1992 में इनको भेज दिया रजिस्टर्ड डेट से। चौहद्दी दोनों का सेम है। मेरा कहना है कि सिर्फ 61 में मेरे फेवर में रजिस्ट्री हो गया। हाँ ओरिजिनल ओनर ऑफ द लैंड हीरालाल धोबी करके था, हाँ उसने हमारे फेवर में रजिस्टर सेल डीड कर दिया। हाँ हमारा मकान है उसमें बहुत पहले से, हाँ रजिस्ट्री से पहले से ही ओवरऑल उसने दे दिया था, बाद में रजिस्ट्री किया। हाँ 57 से मेरा घर है रिहायशी मकान। हाँ 92 में अमी कुट्टी अम्मा, ही इज नॉट ऑनर ऑफ द लैंड, ही हैज परचेज द लैंड, सम पार्ट ऑफ द लैंड फ्रॉम हीरालाल, ओरिजिनल ओनर इज हीरालाल धोबी। उसने हमको बेचा, हीरालाल धोबी ने कुछ पार्ट को अम्मी कुट्टी अम्मा को ही बेच दिया। अच्छा बाद में उसको पता चला कि उसने फ्रॉडुलेंटली बहुत सारे जमीन पे नामांतरण करा लिया है, तो उसने एप्लीकेशन लगाया तहसीलदार को। फिर अमी कुट्टी अम्मा ने खुद जमीन को वापस कर दी इसको, उसका नाम डिलीट हो। उसके बाद उसी जमीन को जिसको मेरे को 61 में बेचा था, 1992 में इनको बेच दिया रजिस्टर्ड डेट से। चौहद्दी दोनों का सेम है, मैं पहला परचेजर हूँ, और उस बेस पे ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारा जमीन है, तुम इससे हो जाओ। सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी है, एक ही बाउंड्री उसका है, पूरा पश्चिम चौहद्दी सब सेम है। 4.5 डिसमिल मेरे को बेचा था, और इनको भी। उसका आइडेंटिफिकेशन कोर्ट ने कहीं नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया कि उसका पहचान कौन सा जमीन है, कहाँ क्या है, और इनके फेवर में डिग्री दे दी। पोजेशन भी मेरा है, इन्होंने पोजेशन का भी सूट नहीं फाइल किया। सेक्शन 34 तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। दिस इज द क्वेश्चन गाज। क्वेश्चन ऑफ लॉ और बनना चाहिए। हाँ, और बनना चाहिए था, क्योंकि विदाउट सीकिंग पोजेशन यू लॉर्डशिप द No. अभी तो जजमेंट आया है जी मेंटेनेबल हो सकता है जी सर। लेकिन ये सेक्शन 44 है या 48 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी निकालिए तो सब्सिक्वेंट सेल डीड वाला जो है ना जी ये ट्रांसफर पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर whether a person transfers any immovable property राइट 42 में आएगा ना हाँ ये 43 में जी ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली देखा नहीं ये तो था unauthorized person who subsequently acquires interest in property transferred। नहीं 48 में प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर जी a person as purport to create by transfer at different times right in or over the same immovable property and such rights cannot all exist or to be exercised to their full extent together each later created right shall in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferee be subject to the rights previously created। जी ये मैटर टोटली डिफरेंट है मेलॉर्ड जो बता रहे हैं। अच्छा मैटर ये है मेलॉर्ड कि मैंने 1993 में एक प्रॉपर्टी खरीदी अम्मी कुट्टी अम्मा से, प्लॉट नंबर 2130/10। कंप्लीट कर लेना। 2130/10 में हमारा नामांतरण हो गया, म्यूटेशन आफ्टर म्यूटेशन 2130/1 में से हमने खरीदा 4.25 डिसमिल, और ए भी 21/30 में से 4.25 डिसमिल खरीदे हैं। इनकी रजिस्ट्री 2061 की है, और रजिस्ट्री में 1961 की है, और रजिस्ट्री में इनका मकान और प्रॉपर्टी है। भाई जब मैं म्यूटेशन करके उस पर काबिज हुआ तो ये हमारे बाड़ को काट के अचानक दीवार उठाने लगे। दीवार उठाने पे विवाद हुआ तो हम सूट में आए। भाई सूट में आए तो हमारा कहना था कि इन्होंने जिस जमीन का रजिस्ट्री कराया है उस पे पोजीशन में है ये हमारे रजिस्ट्री को कभी चैलेंज नहीं किए कि हमने गलत रजिस्ट्री करा लिया कि क्या करा लिया। हमारे सूट में इन्होंने प्रति दावा लाया कि हम जो जमीन रजिस्ट्री कराए थे उस पे तो काबिज हैं ही, उसके अलावा 4.25 डिसमिल जमीन पे हम काबिज हैं और एडवर्स पोजीशन हमारे डिक्लेयर किया जाए। टोटल सूट ये है। कोर्ट ने जब फाइंडिंग किया, इनका जो प्ली है कि अनऑथराइज नहीं थी, कोर्ट ने फाइंडिंग किया, पटवारी और आरआई दोनों का बयान है, दोनों ने कहा है कि ऑन रिकॉर्ड अम्मा कुट्टी अम्मा का नाम था और उन्होंने ही रजिस्ट्री किया, तो रजिस्ट्री सही है। रही बात चौहद्दी की बात, इन्होंने कहा मेलॉर्ड, तो चौहद्दी में भी कोर्ट ने पाया है कि चौहद्दी भी थोड़ा डिफरेंट है।
हमारे चौहद्दी में उत्तर साइड अम्मा कुट्टी अम्मा का खाली जमीन है और इनके में दूसरा है। वो कोर्ट ने डिस्कस किया है उस पर, ये नहीं कि उस पर डिस्कस नहीं किया है, डिस्कस भी किया है। तो प्रॉपर्टी सूट हमारा डिक्री इसलिए हुआ था कि कोर्ट ने पाया कि कब्जा हमारा है, रजिस्ट्री हमारी है, इनका जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे प्रॉपर्टी पे है। इन्होंने जो अपना बयान दिया है कोर्ट में, कभी कहते हैं कि हम 47 से काबिज थे, कभी कहते हैं 57 से काबिज थे, रजिस्ट्री 1961 में हुई है। 1961 में ये कहते हैं अपने ही बयान में, उस बयान में कंट्राडिक्शन है मेलो, पैरा बाई पैरा इनका प्ली बदलते गया है। उसमें इन्होंने पैरा 9 में ये कहा है कि नहीं, वो जमीन हम खुली जमीन खरीदे थे और हमको दान में दे दिया था घर। ऐसा नहीं है। अब मैं पहले कर लेता सर। आउट ऑफ रिकॉर्ड नहीं जा रहा हूं, मैं जो बयान उन्होंने दिया है उन्हीं के बयान के अनुसार ही बोल रहा हूं। मैं अपने तरफ से अभी तक कुछ नहीं बोला हूं, मेरा जो रिकॉर्ड में है बयान। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि भाई आप किस प्रॉपर्टी पे काबिज हो और किसके अगेंस्ट काबिज हो, एडवर्स पोजीशन के लिए किसके अगेंस्ट मालिक भूमि स्वामी के जानकारी में आपका कब्जा शांतिपूर्वक होना चाहिए, तब एडवर्स पोजीशन होता है। कोर्ट ने उसी चीज को डिसाइड किया है, महिला ट्रायल कोर्ट ने, कि आप ये नहीं बता पाए हो कि आप किसके अगेंस्ट में काबिज हो, ये जमीन किसकी है और किसके अगेंस्ट में आप काबिज हैं। इनका कहना है कि हम जो जमीन जितना हम रजिस्ट्री कराए हैं वो तो हमारे पोजीशन में है ही है, घर है हमारा, उसमें सब बाड़ी है, सब चीज है, लेकिन इसके अलावा भी 4.25 डिसमिल जो हमारी जमीन है उसको कहते हैं कि हम पोजीशन। दिस इज नॉट करेक्ट। I may be permitted to argue. मेलोड ऑन रिकॉर्ड देख लेंगे जो है। मैंने जो रिकॉर्ड में वही बोला हूँ, अभी तक मैं अपने रिकॉर्ड से बाहर नहीं बोला। I may be right to let you complete the argument then. जी यस करो आपको। Let you आप इनका प्लेन पढ़िए तो जरा। जिस प्लेंट मैलेट यस अस्थायी निषेधाज्ञातुवाद। यह कि ग्राम अंबिकापुर पटवारी हल्का नंबर 100 केनाबाद मोहल्ला में स्थित खसरा नंबर 2130-1 कुल रकबा 0.16 हेक्टेयर स्वामी श्रीमती अम्मी कुट्टी अम्मा पत्नी श्री रामचंद्र नायर केदारपुर अंबिकापुर जिला सरगुजा थे। उक्त श्रीमती अम्मी कुट्टी अम्मा उपरोक्त खसरा नंबर 2130-1 की देखरेख प्रबंध व विक्रय हेतु उसके पति रामचंद्र नायर को आम मुख्तारनामा निष्पादित कर अधिकृत दी थी। इस प्रकार उक्त रामचंद्र नायर उसको पत्नी श्रीमती अम्मी कुट्टी अम्मा की ओर से उपरोक्त भूमि या उसके अंश को विक्रय करने हेतु सक्षम या अधिकृत थे व हैं। यह कि उपरोक्त खसरा नंबर 2130-1 कुल रकबा में से 0.016 हेक्टेयर 4 डिसमिल भूमि स्वामी श्रीमती अम्मी कुट्टी अम्मा के आम मुख्तार श्री रामचंद्र नायर द्वारा वादी को पंजीबद्ध विक्रय दिनांक 29/7/92 को 18,000 रुपया में विक्रय कर दी गई है और विक्रय दिनांक को ही उक्त भूमि का अधिपत्य वादी को दे दिया गया है। तब से वादी ही उक्त भूमि को शांतिपूर्ण अधिपत्य में है। उक्त भूमि का चौहद्दी निम्नानुसार है। पूर्व में केनाबाद जाने का रास्ता, पश्चिम में अशोक महापात्र की भूमि, उत्तर में विक्रेता की बचत भूमि, दक्षिण में रिंग रोड बौरीपारा। यह कि वादी द्वारा उपरोक्त क्रय की गई भूमि अर्थात खसरा नंबर 100 में से रकबा 4 डिसमिल पर वादी का नामांतरण राजस्व फलक में हो गया है और वादी का नाम विधिवत संशोधित कर दिया गया है। संशोधन के पश्चात क्रय की गई भूमि क्रमांक 2130-10 अंकित किया गया है। यह खसरा नंबर 2130-10 वाद भूमि से वाद पत्र में नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि वाद भूमि खसरा नंबर 2130 रकबा इतना हेक्टेयर पर प्रतिवादीगण का कोई स्वतः आगम हित को अधिकार नहीं है, अधिपत्य में भी नहीं है, परंतु असामाजिक तत्व का संगठन बनाकर वाद भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने के उद्देश्य से एवं वाद भूमि को तहस नहस कर उसका स्वरूप परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से प्रतिवादी क्रमांक कल दिनांक 18/1/93 को वाद भूमि पर मजदूर इकट्ठा कर नींव खोदना प्रारंभ कर दिया, परंतु वादी के हस्तक्षेप के कारण वह कार्य बंद कर दिया। प्रतिवादी क्रमांक 1 आज दिनांक 19/1/93 को सुबह 9 बजे मजदूरों को इकट्ठा कर वाद भूमि को कार्यवाही शुरू किया था। वह वादी से मना करने पर वह लड़ाई झगड़ा मारपीट कर आमदा हो गया और धमकी दे रहा था कि वाद भूमि का निर्माण कर वादी को अधिपत्यहीन कर देंगे। यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वाद भूमि या उसके किसी अंश पर तोड़फोड़ करने या इस पर निर्माण कार्य करने या प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा बलपूर्वक अधिपत्यहीन करने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, क्योंकि वाद के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा और वादी वाद भूमि के उपयोग और उपभोग से वंचित हो जाएगा।
रिलेवेंट इसको पढ़ूं सर और बस ठीक है, इतने में पूरा पढ़ूं? नहीं, ठीक है। अब डब्ल्यू है आपका जी, WS और काउंटर क्लेम। जी, ये लिखित कथन देखेंगे सर मेरा। यस। यह कि आवेदन की कंडिका 1 में वर्णित तथ्य असत्य होने के कारण अमान्य है। यह अमान्य है कि उक्त भूखंड क्रमांक 21-10-1 क्षेत्रफल 0.01 सेक्टर भूमि की स्वामी श्रीमती अम्मीकुट्टी अम्मा पत्नी रामचंद्र नायर थी, परंतु यह जानकारी के अभाव में अमान्य है कि श्रीमती अन्नीकुट्टी अम्मा से श्री रामचंद्र नायर के पक्ष में कोई मुख्तारनामा निष्पादित किया हो तो अमान्य है। रामचंद्र नायर श्रीमती अम्मीकुट्टी उपरोक्त भूमि के अंश को विक्रय करने हेतु अधिकृत है। यह की वास्तविकता यह है कि उक्त भूखंड 21-10-1 के मूल भूमि स्वामी श्री हीरा लाल धोबी आत्मा ठूनी धोबी थे। श्रीमती अम्मीकुट्टी अम्मा ने उक्त भूखंड का विक्रय पूर्वक छल पूर्वक हीरालाल धोबी से अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया था, जिसके संबंध में हीरालाल धोबी ने तहसीलदार अंबिकापुर के समक्ष दिनांक 12/18/74 को एक आवेदन प्रस्तुत किया और उक्त आधार पर श्रीमती अम्मीकुट्टी अम्मा का नाम उक्त भूमि से राजस्व में दर्ज नहीं किया गया और बाद में अम्मीकुट्टी अम्मा ने उक्त भूमि को हीरालाल धोबी को पुनः रजिस्ट्री करके वापस कर दिया। इसी पे क्वेश्चन उठला है। यह कि वास्तविकता यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त भूखंड के 21-10-1 में 0.41 4.5 डिसमिल भूमि पंजीबद्ध विक्रय से 10/1/61 के द्वारा श्री हीरालाल धोबी आत्मा ठूनू धोबी से 100 रुपया में क्रय किया था और क्रय की तिथि से ही प्रतिवादी क्रमांक 1 उक्त भूमि पर काबिज है और उस समय प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उस भूमि पर एक कच्चा खपड़ापुश मकान बनाया है और अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। यह कि वादपत्र की कंडिका 2 में वर्णित तथ्य असत्य होने के कारण अमान्य है। यह अमान्य है कि वादी ने खसरा नंबर इतना इतना भूमि पंजीबद्ध विक्रय दिनांक 29/7/92 द्वारा 18,000 रुपये में क्रय किया है और यह अमान्य है कि तथाकथित विक्रय दिनांक से ही वादी भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से रह रहा है। इस कंडिका में वर्णित चौहद्दी मान्य है। यह कि वादपत्र की कंडिका 3 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव के कारण अमान्य है। यदि वादी के पक्ष में उक्त भूमि के संबंध में कोई संशोधन हुआ हो तो वह विधि विपरीत है। प्रतिवादी क्रमांक 1 खसरा नंबर 21/10/1 पर विक्रय पत्र दिनांक 10/1 जी सर। एडवर्स पोजीशन में जब तक इसको आप मालिक नहीं मानोगे, जी एडवर्स पोजीशन की बिजली कैसे लगेगी? नहीं, इसके लिए नहीं है सर। इसके अलावा जो 2-3 डिसमिल जमीन था हीरालाल धोबी का था, वो मेरे कब्जे में है और मेन क्वेश्चन है सर इनकी राइट ही नहीं है, ये उसके मालिक ही नहीं। नहीं पांडे जी, ये थोड़ी ना आप क्या कह रहे हो जी कि प्रतिवादी क्रमांक 1 2 2130/1 पर विक्रय पत्र दिनांक 10/61 से काबिज वर्णित खेत के अलावा 0.04 एकड़ भूमि पर वन जीरो से लगता अपने बिना किसी विरोध के काबिज रहा। ठीक जी। है, अच्छा। मैं तो घर आप धोबी की जमीन की बात कर जी रहे हो, धोबी ही ओरिजिनल ओनर वही था सर, है ना? उसी ने हमको और बेचा। अच्छा, आप ये बताओ, आपने अपने जवाबनामे में लिखा ना जी कि अम्मीकुट्टी अम्मा ने जी छल पूर्वक जी हीरालाल से जी निष्पादित कराया। जी जी तो उसके जो छल अम्मीकुट्टी ने और हीरालाल ने तो सेल डीड को कभी नल एंड बाइंडिंग डिक्लेयर कराया, जी जी है ना? वो डॉक्यूमेंट है सर, उसी ये को देख। डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं होगा। जी अब ये बताओ, सेल डीड को नल एंड बाइंड डिक्लेयर कराया गया सेल डट सर अम्मीकुट्टी और ये धोबी हीरालाल धोबी के बीच? जी 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 उसकी सेल डीड को उसने जमीन को वापस कर दिया उसको। तो वापस करने की सेल डीड है, रजिस्ट्री है, डीड है, लेकिन अब इसमें है कि नहीं, डीड है। नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। देख लो, आप देखिए, बताओ। जी एक डॉक्यूमेंट है सर, फेहरिस्त सूची देखेंगे इसमें। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जी और सेल डीड का जब तक सेल डीड कैंसिल नहीं होगी, जी आप हमको एक चीज बताओ, जी सेल डीड हैज बीन एक्सिक्यूटेड, है ना? जी एंड अनलेस एंड until that sale deed is declared null and void by the competent court, कोर्ट ऑफ लॉ। है ना? जी How can you will say that the वापस पूरा रजिस्ट्री वापस कर दी? रजिस्ट्री वापस कैसे होगी? ये सर एक रिकॉर्ड है, बताइए, क्या डॉक्यूमेंट? ये उसमें फाइल किया है हमने फेहरिस्त सूची के साथ, उसमें अपीलेट कोर्ट के सामने तो फाइल नहीं, किया था। ट्रायल कोर्ट के सामने क्या आया था, दिखाइए ना। वो फाइंडिंग नहीं आया है, उसी पे तो क्वेश्चन ऑफ लॉ बना है, दोनों कोर्ट ने उसको कंसीडर ही नहीं किया। नहीं भाई, इट वॉज नॉट ए रिकॉर्ड ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं था ना वो। रिकॉर्ड नहीं, जो आपको रिकॉर्ड जो बताना चाह रहे हो आप, जी इसमें से देख के बताइए ना, कौन से रिकॉर्ड को बोल रहे हो आप? जी देख लीजिए, देखिए। फेहरिस्त सूची में नहीं, इसमें से देख के बताओ ना। तो उसमें उसको देखना पड़ेगा हाँ, सर, देखो, थोड़ा। देखो। जी देख लेता हूँ।
मैं देख के निकाल देता हूँ। अरे भाई इसको हम कैसे माने? ये उसने वापस कर दिया, वो नाम भी उसका कट गया उस जमीन से। अब देखिए, ये रेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड है ना, जी। और वो है रजिस्टर्ड सेल डीड। तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से कैसे हम उसको, हमको तो यही बताया गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हैज नो वैल्यू, आपकी टाइटल डिक्लेयर नहीं होती।